हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग क्लास 11 की मैथ्स की क्लास पढ़ रहे थे। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन, एग्जाम्पल और पूरी जो थ्योरी है, इसकी मेथड है, वो सब बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 12th अगर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ईयर 12th का ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो बच्चे 12th में भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर की क्लास ज़रूर पढ़ ले, जिससे 12th में आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स, और इसका आज पार्ट दूसरा पढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग सेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लिए थे, कैसे लिखा जाता है सेट्स में। ठीक है, वो भी देख लिया था। तो आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये इतने सारे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं सेट के, इसमें आपको बताना कौन से सेट हैं कौन से नहीं है। तो जैसे सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी सुपरिभाषित समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब आपको ऐसा सेट चाहिए जिसमें ईयर के मंथ जो स्टार्टिंग किन की हुई हो, जे से हुई हो। ठीक है, जैसे जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो जे से स्टार्ट है। तो कहने का मतलब इनकी एक आइडेंटिटी है, जे एक वर्ड बोला गया। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट बोले जाएंगे। ठीक है, दूसरा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स तो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी राइटर बिना टैलेंट का तो नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड वाला सेट नहीं है। थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड वाली बात, तो थर्ड वाली बात चलिए देख लेते हैं। थर्ड वाली बात बोली गई है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटर्मिनेटिंग ए बैट्समैन टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग टैलेंट होता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये सही है, ये वेल डिफाइंड है। जितने भी लड़के हैं आपकी क्लास के, वो कलेक्शन आप बना सकते हो, वो सेट बना सकते हो। ठीक है, फिफ्थ नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी सही है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि 1, 2, 3 और जितने भी नेचुरल नंबर आप बनाएंगे वो 99 तक जाएगा। ठीक है, यानी 100 से लेस जाएगा, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, सिक्स नंबर है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवेल्स जितनी हैं वो भी वेल डिफाइंड कह सकते हैं इसको। ठीक है, देख लेते हैं छठा नंबर। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड। सही बात है, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। सही है, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी बुक्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, उन वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब सेवेंथ पॉइंट इसका क्या कह रहा है, सेवेंथ पॉइंट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी सही है, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, यानी ये सेट कह सकते हैं इसको। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इनको भी बोला जा सकता है। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंजरस नहीं कह सकते, कौन सा एलिमेंट जो है, एनिमल्स जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, कौन कम डेंजरस है। ठीक है, तो जो 9th नंबर है उसको हम सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सेट का मतलब आपको समझ गया, जो वेल डिफाइंड हो उसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको सीधे बस ध्यान रखना है जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित। इसमें कहा है एक सेट है कैपिटल है जिसमें नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर दिए, और इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, यानी यहाँ पर आपको बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का सिंबल
इंसर्ट करना, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 ए में है तो 5 बिलोंग ए हो जाएगा, ठीक है। 8 ए में नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग ए हो जाएगा। 0 भी नहीं है तो 0 नॉट बिलोंग हो जाएगा। 4 है बिलोंग हो जाएगा, 4 बिलोंग ए। 2 है 2 बिलोंग ए हो जाएगा। 10 इसमें नहीं है तो 10 नॉट बिलोंग। बस बिलोंग का मतलब संबंधित होता है और नॉट बिलोंग का मतलब संबंधित नहीं है। यानी जो 5 है इसका सदस्य है ए सेट का, 8 इसका ए का सदस्य नहीं है। बस बिलोंग और नॉट बिलोंग ये लिखना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें ब्रैकेट के अंदर सीधे सीरियल से एलिमेंट्स लिख दिए थे कॉमर्स लगा करके, उनको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए सेट है, x इज़ एन इंटीजर। इसमें इंटीजर बोला गया है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन 7 से कम होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, -3 छोड़ दोगे, क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, ठीक है। -1 लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक। फिर 0 के बाद लिखोगे 1 लिखोगे, 1 के बाद 2 लिखोगे, 2 के बाद 3 लिखोगे, 3 के बाद 4 लिखोगे, 4 के बाद 5 लिखोगे, 5 के बाद 6 लिखोगे, 7 तक नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेट -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इनको आपको ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बी क्वेश्चन है, x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लिखना है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब 6 से लेस है तो 6 को नहीं लेना है, सिर्फ आपको 5 तक लिख देना है सेकंड नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सी का जो है क्वेश्चन, x सच दैट x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, मतलब उसका जोड़ जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड का सोल्यूशन, x सच दैट x, ठीक है, इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जैसे यहाँ पर 1 7 यानी 17 हो गए, ठीक है। 1 और 7 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 26 2 6 को भी ऐड, 3 5 35 44 53 62 71, ठीक है। एंड 80 भी आ जाएगा। अगर 0 8 बोलते तो ये 2 डिजिट नहीं होगा, लेकिन 8 0 बोलेंगे ये 2 डिजिट होगा, ठीक है। तो इतने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 को हमने कर्ली ब्रैकेट में रख दिया और यही सेट बन गया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, समझते चलिए। देखिए, डी सेट दिया है, x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, यानी 60 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए किया गया है, 2 से डिवाइड हो गया है, फिर 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, लास्ट में किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहे हैं तो एक 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका सेट क्या बनेगा, 2 3 5, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया गया, ठीक। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है द सेट ऑफ आल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हर जो लेटर है उसको आपको लिखना, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए देयर आर 12 लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री आउट ऑफ विच लेटर TRO आर रिपीटेड, मतलब ये रिपीट करेंगे तो इसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, T एक बार लिखना, RI, ठीक है, GONMEY, ठीक है। यानी TRO को एक ही बार लिखना है, TRO को एक बार लिखना है, बाकी सबको सिंगल सिंगल लिख देना, ठीक है। तो ये बन गया सेट, यानी रिपीट नहीं करना होता। जैसे यहाँ बेटर आया तो यहाँ पर देखिए T 2 बार आया, E 2 बार आया, तो इसको हम B लिखेंगे, E लिखेंगे, T लिखेंगे और R लिखेंगे, बस ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, BETR, ठीक। 6th हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कॉलम वाइज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब थ्योरेटिकल इसको लिखना है, कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन है
3 6 9 12, ठीक है। तो सब में 3 का मल्टीपल है, तो x सच दैट x इक्वल टू 3n और n बिलोंग कैपिटल n, ठीक है। अब स्मॉल n की वैल्यू जो है वो किसके किसके बीच में होनी चाहिए, 1 और 4 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 4 3 जो 12 होता है और 3 1 जो 3 होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल बट 4 से लेस और इक्वल, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 2 4 8 16 32, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसका, ये सब स्क्वायर मतलब पावर फॉर्म में है। जैसे 2 है 2 पे पावर 1 लिख लिया, 4 है 2 पे पावर 2 लिख लिया, 8 है 2 पे पावर 3 लिख लिया, 16 है 2 पे पावर 4 लिख लिया, 32 है 2 पे पावर 5। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, जरा देख लीजिए। इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि x सच दैट x इक्वल टू 2 पे पावर n, ठीक है, और n बिलोंग नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, 1 से देखिए स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 5 पे ख़त्म हो रही है। तो 1 और 5 दोनों को इंक्लूड करके हम नंबर लिखते जाएंगे, 1 और 5 को लेते हुए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर भी लिख लेंगे, 5 है 25 है 125, पावर है, इसमें भी पावर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे जैसे ऊपर वाला दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन 2 4 6, तो ये क्या है, ये सब ये ऑल इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 6 सब सम संख्या होती हैं, ठीक है। तो इसको बस इसी तरह से लिख लेना, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये 1 4 900 यानी स्क्वायर फॉर्म में सबका, देखिए ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन हो गया नेचुरल नंबर। अब एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 10 तक रखनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक रखनी है, 10 तक रखनी है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ में बात आ जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब इनको लिस्टेड करना है रोस्टर फॉर्म में जैसे लिखा जाता है। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें ऑड नेचुरल नंबर लिखने, ऑड नेचुरल कहाँ से होते हैं, ऑड मतलब विषम संख्या, 1 3 5 7 9 डैश डैश आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2, एन जो है वो -1/2 से ग्रेटर है बट 9/2 से क्या है, लेस है, ठीक है। तो -1/2 को डिवाइड फॉर्म में 0.5 डेसिमल में लिख लिया, 9/2 को 4.5। अब इसमें इंटीजर के बारे में बोला और ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल में है, ये रैशनल नंबर है। तो इंटीजर 0.5 कहाँ शुरू होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, 4.5 से छोटा है, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4, मतलब यहाँ पर आपको x जो है इंटीजर, और ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसका जो स्क्वायर कर रहे हैं वो 4 के या तो इक्वल हो या कम होना चाहिए, ठीक है। तो 0 को ले सकते हैं, -1 को ले सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर भी 4 से कम होगा, -2 को भी ले सकते हैं, ठीक है, इधर भी 1 और 2। तो ये पूरे जो सेट बन गया -2 -1 0 1 2, इनका सबका स्क्वायर 4 से लेस या बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेट जो बना है ये लिस्ट कर दिया है इसके पूरे सेट को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन वर्ड लॉयल, लॉयल में देखिए एल 2 बार आया, तो एक बार एल लिख लेना है, बाकी OYA कॉमा लगा के लिख देना, ये हो गया लिस्टेड में, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज किस किस में नहीं होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में होते हैं और नवंबर में नहीं होते, ठीक है, इनको लिख लिया। और एफ है एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कंसोनेंट, कंसोनेंट समझते हैं व्यंजन होने चाहिए जो के से पहले के हों, ठीक है। ए नहीं आता है, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच, आई नहीं आएगा, जे आएगा। आई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो वोवेल्स हो जाते हैं, ठीक है, AEIOU वोवेल्स हो जाते हैं, उनको छोड़ करके कंसोनेंट लिखने, के से लेस यानी के से पहले तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैचिंग करनी है, किस तरह से करनी है जरा देखिए। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है।
फ्रॉम विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर। एक तरफ सेट बिल्डर में है और एक तरफ रोस्टर में, इस तरफ रोस्टर में, इस तरफ जो है आपके सेट बिल्डर में, ठीक है। तो कैसे करना है, जैसे 1 2 3 6 लिखा है, अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 6 क्या हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब ये डिवाइजर हैं 6 के और नेचुरल नंबर में, तो सी से सीधा कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 3 एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 3 प्राइम नंबर होते हैं, वो ए से सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में जो एम है और ए है टी है ये रिपीट नहीं होना है, तो नहीं हो रहा, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर बचा है वो किस में चला जाएगा, वो बी में आ जाएगा। ये क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम विषम संख्या है ये सारी, ठीक है। इस तरह से मैचिंग हमने बता दी है, आपने देख ली होगी, समझ ली होगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जिससे अगले एक्सरसाइज जो देनी है वो आप लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आता है एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट खाली जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और उसको चाहे तो इस करली ब्रैकेट से आप डिनोट कर सकते हो या फाई से डिनोट कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 और 2, यानी एक्स 1 और 2 के बीच में और नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच नेचुरल नंबर कोई नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, फाई, एम्प्टी, नल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, यानी एक्स की वैल्यू हो गई √2, तो ये रैशनल होता ही नहीं, ये रैशनल होता है, आप लोग पढ़ ही चुके हो, ठीक है। इस तरह से जो सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स इज ऑड, तो ऑड तो हो ही नहीं सकता, कैसे, देखिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, √4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही, ठीक है। तो ये ऑड नहीं, ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट को निश्चित और अनिश्चित समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। निश्चित का मतलब ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, ठीक है। द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मतलब जिसमें काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल यानी गिना जा सके, वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, और जिनमें गिना नहीं जा सके वो इनफाइनाइट। जैसे इस तरह देखा होगा 2 4 6, तो अगर ये गिने जा रहे हैं कि 3 एलिमेंट है तो ये फाइनाइट है, और जिनके आगे डैश 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 इस तरह से लग गए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है उसको आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब जिसमें निश्चित संख्या हो एलिमेंट्स की, उनको हम क्या बोलेंगे, निश्चित समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो वो क्या होंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। जैसे लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, देन W इज फाइनाइट, मतलब 7 होते हैं, ठीक है, वीक में 7 दिन होते हैं, उसका सेट है, तो इनको गिन लिया, ठीक है। लेट S बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। लेट Z बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन, अब जैसे एक लाइन खींची, इसमें पॉइंट का सेट निकालना इस तरह से, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आपको आ गई। अच्छा, आपको और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इनफाइनाइट और फाइनाइट के। जैसे एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जैसे इसका सोल्यूशन निकाला है तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, तो फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसकी भी आ जाएगी 2, 2x माइनस 1 है, यानी ये नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू 1/2, ये नेचुरल नंबर हो नहीं रहा, यानी ये 5 हो गया, ये भी फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब x बिलोंग एन x इज प्राइम, तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट हो गया। और इसी तरह से x इज ऑड हो गया, तो ऑड में भी बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं, 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B, मतलब 2 सेट हैं A और B, ठीक है। A के जितने एलिमेंट है वो B में है, B के जितने एलिमेंट है वो A में है, तो उसको हम क्या बोले, इक्वल यानी समान सेट। जैसे एक एग्जांपल, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू 3 1 4 2, तो सब में है, देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे बस आगे पीछे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, A इक्वल टू B, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस तरह से हम इसको
इक्वल सेट बोल देंगे। इसमें जैसे ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ए है 1 2 3, यहाँ पर 2 2 1 3 3 आर इक्वल, तो इसको भी हम इक्वल ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको देखिए कुछ एग्जांपल दिया गया, आपको बताना है कि ये जो पेयर दिए गए वो इक्वल सेट के कि नहीं। जैसे ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 0 बिलोंग है, 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट बी सी डी, यानी 0 किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या 15 है और x की वैल्यू 5 से लेस हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 5 से छोटी हो और 15 से बड़ी हो, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 5 आ रहा हो और दूसरे में भी 5 आ रहा है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल ये देख लेंगे, इस तरह से आपको दिया गया है। जैसे 8th नंबर है एग्जांपल, उसको देख लेते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे x दिया एक सेट का एलॉय और एक दिया लॉयल, तो एलॉय को क्या लिखोगे, एलॉय में देखिए 2 बार एल आ रहा है तो एक ही एल लिखा जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 2 बार एल आ रहा है तो देखिए लॉयल दोनों में आएगा। ठीक है, देन एक्स एंड बी, ए दोनों में आ रहा है, ठीक है, एल दोनों में आ रहा है, ओ दोनों में आ रहा है, वाई, तो कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू बी, यानी ये इक्वल सेट है। ठीक है, और जो सेकंड वाला उसमें -2 -1 0 आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो बस दोस्तों यहाँ पर आपको बस इतना ही समझना है कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें आपको बताना है नल सेट के बारे में। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में, थर्ड क्वेश्चन है फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में, इसमें कौन सा इक्वल है, ए इक्वल बी है कि नहीं है, यहाँ पे कौन से सेट इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज आपको जो है एनसीईआरटी की 1.2 वो लगानी है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और जो अपने दोस्त हैं उनको भी बताएं। धन्यवाद।